सम्माननीय मुरारी बापू ने भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन पर, उनके अंतिम क्षणों पर जो प्रश्न, जो टीका टिप्पणी और जो अभिव्यक्ति और जो मिथ्या तथ्य व्यासपीठ से प्रस्तुत किए वो निसंदेह निंदनीय हैं, शास्त्र सम्मत नहीं है। सुखदेव जी राजा परीक्षित को बताते हैं कि महाभारत में बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण का देह, उनका परिकर समुदाय, उनके परिवारीजन प्राकृत नहीं थे। जो देह और देही में भेद मानता है भगवान श्री कृष्ण के, तो उसके लिए महाभारत में कहा गया है सभूत संग संस्थानो, सभूत संग संस्थानो देवस्य परमात्मना, क्योंकि पंच महाभूत से उनके शरीर नहीं होती। यो वेत्ति भौतिकम देह कृष्ण से परमात्मना, और जो कृष्ण के देह को भौतिक संसाधनों से पंच महाभूत, पंच तन्मात्राएं, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रियों से युक्त मानता है, तो ऐसे व्यक्ति को उन्होंने कहा है सा सर्वस्यमाद, ऐसे व्यक्ति का सर्वस्याद जितने भी बहिष्कार कर देना चाहिए। किससे? श्रौत स्मार्त विधानतः, जो श्रौत और स्मार्त कार्य हैं उन सभी से उनका बहिष्कार कर देना चाहिए। और तो और मुखम तस्या अवलोक्यरापि, ऐसे व्यक्ति का मुखम तस्या अवलोक्यरापि, अगर मुख दिख भी जाए, अगर उनके मुख का दर्शन हो भी जाए तो सचैलम स्नानम आचरे, तो सचैल स्नान अर्थात वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का मुख देखने से पाप लगता है जो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं पर गलत अध्यारोप, गलत टीका टिप्पणी करते हैं। तो महाभारत में उसका विरोध किया गया है। जबकि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही कहा है कि अजो अभी, मैं अज हूँ, अव्यय आत्मा, अज होते हुए भी अव्यय आत्मा, भूतानामी ईश्वरोपि सन, मैं सब भूतों का, सब प्राणी जगत का मैं आत्मा में हूँ। तो अजोपि अव्यय आत्मा भूतानामी ईश्वर प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभव में आत्म माया, मैं अपनी प्रकृति रूपी नटी को, प्रकृति पर अपनी शक्ति पर अधिष्ठाता होकर के आत्म माया और अपनी माया के द्वारा मैं इसका जो सृजन करता हूँ, जगत का, जीव का, मैं इन सब का सृष्टि करता, पालन करता और संहार करता हूँ। क्या कोई सामान्य व्यक्ति माया का अधिष्ठाता हो सकता है? प्रकृति का अधिष्ठाता हो सकता है? यहाँ पर बड़े बड़े ऋषि मुनि तक माया के चक्कर में पड़ जाते हैं। माया माँ ठगनी हम जाने, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि माया माँ ठगनी, क्योंकि वो तो उसके अधिष्ठाता हैं, वो तो उनकी एक शक्ति है और उस शक्ति से ही वो अपनी ये सृष्टि करते हैं, तभी वो निर्लिप्त भी रहते हैं। और जो उनकी इस माया को नहीं समझ पाता है, माया के विषय में थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं रखता है, वो निसंदेह माया की चपेट में आ ही जाता है। और इसीलिए उन्होंने कहा कि मेरा यहाँ पर जो ना, मेरे लिए मेरा जो जन्म और कर्म है दिव्य में जो व्यक्ति तत्वतः, कुछ ही लोग होते हैं जो तत्व से जो जानता है मेरे कर्म और जन्म को। अब प्रश्न ये उठता है कि मुरारी बापू जी ने जन्म कर्म नहीं देखे, उनका मरण देख लिया, और उस पे भी इतनी संवेदनशीलता के साथ में अभिव्यक्ति मंच से इतनी भावुकता का प्रदर्शन, जिससे असत्य कथन सत्य भाषित हो। आश्चर्य होता है। जबकि भगवान श्री कृष्ण कह भी रहे हैं कि मेरा कोई भी, हे पार्थ, इस संसार में ना में पार्थस्ति कर्तव्यम, ना में पार्थस्ति कर्तव्यम, कहाँ पर त्रिषु लोकेशु,
इस पूरे तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कार्य, कुछ भी, त्रिषु लोकेषु किंचन, थोड़ा रत्ती मात्र भी करने को करणीय कर्म नहीं है। ना मेरा प्रारब्ध है, ना मेरा करणीय कर्म है, कोई क्रियमाण कर्म नहीं है, ना मेरा कोई संचित कर्म है। फिर भी हे अर्जुन, मम वर्तमान वर्तन्ते, मेरे चले हुए मार्ग का लोग अनुसरण करेंगे। इसलिए मनुष्य पार्थ सर्वसः, सारे मनुष्यों के लिए मैं सब मेरा अनुगमन करेंगे। इसलिए मुझे ये पार्थ अनुगम, ये पथ चलना पड़ता है, नहीं तो त्रिषु लोकेषु किंचन, मेरे लिए कोई भी करणीय कर्म है ही नहीं। अब जब करणीय कर्म उनके लिए है नहीं, तो उनके किए हुए कर्म पर लालचन लगाना, क्या ये सब हवाई है? उनका करणीय कर्म है नहीं, और जो दिखाई दे रहा है वो लीला मात्र है। तो ये आरोप अध्यारोप हो किस पर है? इसका आधार क्या है, अधिष्ठान क्या है? इन टीका टिप्पणियों का अधिष्ठान भी तो कुछ होना चाहिए। इसका कौन सा आधार है? क्या शास्त्र प्रमाण है, शास्त्र सम्मत है, या अन्य कोई कारण? कोई ना कोई तो इसका अधिष्ठाता होना चाहिए। बिना अधिष्ठान के तो वस्तु कोई ठहरती नहीं है। और इसीलिए जो आपने बार बार भगवान श्री कृष्ण को फेक कहा, यहाँ पर तो आप ही मुरारी बापूजी खुद ही फेक सिद्ध हो रहे हैं। आपका कथन, आपका अस्तित्व, आपकी वाणी, आपने अपनी संतता सब कुछ खो दिया। पूर्ण पुरुष पर ऐसा लालचन लगा करके आपका सम्मान जो एक समाज में था, उस सम्मान को भी आपने धो डाला। भगवान श्री कृष्ण तो यहाँ तक कह रहे हैं कि इदम ते ना अभक्ताय, ये जो कथन है मेरी गीता का 18वें अध्याय के 67वें श्लोक में कहा है, किसी अभक्त को मत कहना, और जो सुनना ना चाहे उसको भी ना कहना। और तो और जो मुझमें अनसूयते, जो मुझमें असूया रखता हो, क्षुद्रान्वेषण करने की प्रवृत्ति रखता हो, जो मुझ में दोष देखता हो, जो दोषारोपण करता हो, ऐसे व्यक्ति को तो मेरी गीता का ज्ञान या गीता सुनानी भी नहीं चाहिए। तो सोचिए, आप तो स्वतः ही वंचित हो गए उनके इस गीता के ज्ञान से, जिसे विश्व में उस ज्ञान के समकक्ष कोई ज्ञान नहीं है। और यहाँ पर आप अपने ही कर्मों से, अपनी ही वाणी से, कथनी से स्वयं ही अपने संतता पर प्रश्न चिन्ह लगा करके स्वयं ही उससे विमुक्त हो गए। बड़े आश्चर्य की बात लगती है। और ऐसा आश्चर्य ये किन कारणों से? क्या पीछे कोई षड्यंत्र है ये सब कहने के पीछे, या किसी योजना के आप पात्र बन गए, या किसी ने कुछ देकर के कहलवाया है? अगर आर्थिक आधार है तो भी फेक है, अगर किसी योजना के आप पात्र हैं तो भी फेक। कहीं आपका अस्तित्व, संतता फिर टिक नहीं पाती। तो कृपया करके आपको अपनी कथनी को संभालना होगा, क्योंकि हो सकता है आपके बहुत सारे अनुगामी हों, नव कथावाचक आपका अनुसरण करें, लेकिन अनुसरण जब आप ऐसी बात मंच से जब आपकी अभिव्यक्ति होगी, तो निसंदेह जो अनुसरण करने वाले जो नव आगंतुक कथाकार हैं, एक बार शास्त्र खोल के तो देखेंगे, भागवत खोल करके तो देखेंगे। गर्ग संहिता में कहा गया है कि जब भगवान श्री कृष्ण का समय लीला संवरण का आ गया, तो वायु देवता को जो भेजा गया कि आप किसी प्रकार से देवश्य प्रहितो वायु, सभी देवताओं ने मिलकर के वायु को भेजा। प्रणय प्रत्याय है केशवम, कि तुम केशव के पास जाकर के कहना रहस्यमेव, चुपचाप से जाकर के, क्योंकि यदुवंशियों ने अगर सुन लिया कि वो जाने वाले हैं या लीला संवरण करने वाले हैं, तो निश्चित उनको कष्ट होगा और तुम्हें छोड़ेंगे भी नहीं। तो इसको एकांत में कहना, और एकांत में जब कहोगे तो रहस्यमेव अहम दूत प्रहितो भगवान सुरई, तो भगवान से उन्होंने एकांत में जाकर के वायु ने निवेदन किया, और निवेदन करते हुए ये बताया कि भार अवतारणार्थ है। हे प्रभु, आपका तो पृथ्वी का भार उतारने के ही लिए आपका अवतरण हुआ था, लेकिन आप तो लग रहा है जैसे अपने
कुल परिवार में भूल ही गए कि आपको लीला संवरण भी करना है। गोलोक आपके बिना सूना पड़ा है, देवता लोग आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो ऐसा सभी लोगों का जो प्रतीक्षा है, सभी लोग आपसे अनुनय विनय कर रहे हैं। देवताओं ने मुझे भेजा है कि एकांत में ये बताना कि आपका अवतरण ब्रह्मा के अनुग्रह पे हुआ था और अनुग्रह बसाती आपने ये वपु, ये जो शरीर धारण किया है, ये ब्रह्मा के अनुनय विनय पर, पृथ्वी के रुदन करने पर। लेकिन आप अब तो चलें, गोलोक बहुत दिन हो गए छोड़े हुए। गोलोकवासी, वैकुंठवासी, देवतागण सभी आपका स्मरण कर रहे हैं। भारा अवतारणार्थ वर्षणा अधिकम, अब तो आपको 100 वर्ष से भी अधिक हो गए हैं। तो इतने अधिक वर्षों में ये विष्णु पुराण के पंचम पर्व में विवरण मिलता है। गर्ग संहिता के अश्वमेध खंड अध्याय 53 में पृष्ठ संख्या 514 में भगवान श्री कृष्ण देख रहे हैं कि महाराजा उग्रसेन ने एक अश्वमेध यज्ञ किया और उस अश्वमेध यज्ञ में जो अश्व छोड़ा गया, उसी अश्व को लेने के लिए अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, सांब ये जाते हैं, पूरी विश्व विजय करके घोड़ा वापस लेकर आते हैं। घोड़ा चुराने के लिए इंद्र को भी थोड़ी सी इच्छा हुई कि क्यों ना मैं अश्व को चुरा लूं। और जब वो भूलोक की तरफ, भूमंडल की तरफ अवतरित हुआ, इंद्र ने देखा कि यादव वंश, यादवी सेना और उनका परिवार, ऐसा लग रहा है जैसे प्रलयकालीन समुद्र का उमड़ाव हो। प्रलयकालीन समुद्र की तरह यादवी सेना को देख करके भयभीत होकर के जान बचा के इंद्र भाग गए। भगवान ने उसे माफ तो कर दिया, लेकिन साथ ही साथ अपने बालकों का शौर्य, पराक्रम देख करके उनको चिंता भी हुई कि ऐसे पराक्रमियों को अगर मैं छोड़ के चला जाऊंगा तो निसंदेह इस भूतल पर, इस विश्व में मेरे वंश के अलावा अतिरिक्त अन्य कोई राजा संभव नहीं होगा। राज्य करने की किसी में क्षमता नहीं होगी, क्योंकि ये इतने बलशाली हैं। बलम बलवताम अहम, क्योंकि उनका बल भी तो मैं ही हूँ, और जब मैं उनका बल हूँ तो उनके बल का संवरण भी मुझे ही अपनी माया से करना होगा, क्योंकि उनको मारने वाला कोई भी नहीं है। और जैसे होता है कि हमारे बच्चे आपस में भले ही लड़ मर के मर जाएं, लेकिन कोई और दूसरा प्रहार करे तो बर्दाश्त नहीं होता। तो भगवान श्री कृष्ण को भी लगा कि ये मेरी लीला के परिकर हैं और लीला पात्रों का संवरण मुझे ही करना होगा और अन्य किसी में क्षमता नहीं है। और जब क्षमता नहीं है तो निसंदेह उन्होंने ऐसा योजना बनाई और वायु देवता को आश्वासन दिया कि हे वायुदेव, मैं जल्दी ही इस कार्य को करूंगा, क्योंकि जो यादवी सेना थी मेरी, पहले तो मैंने उनका उद्धार किया दुर्योधन के दे करके महाभारत के क्षेत्र में, और उन्होंने कहा भी बहुत लोगों ने कि सामने से बांके बिहारी की तिरछी चितवन को देख करके अर्जुन के बाण तो हमें घायल नहीं कर पाए, मारने में समर्थ नहीं हुए, लेकिन बांके बिहारी की टेढ़ी चितवन के जो बाण चले हैं, उस चितवन की बाण से हम घायल हो गए और उस चितवन को निहारते निहारते ही हमारे प्राण निकल जाएं। ये उनका अंतर मनस करहा उठा, अनुनय विनय करने लगा, इसलिए मैंने यादवी सेना का उनका उद्धार किया। लेकिन कुछ अभी मेरे परिवारी जन बचे हैं और उन परिवारी जनों को भी पार करने के लिए, उद्धार करने के लिए मुझे कुछ योजना बनानी होगी, जिससे कि उनका कल्याण हो और वो समय से इस धरती पर ना रह जाएं, मेरे जाने से पहले वो चले जाएं। ये मेरा एक प्रयास है और उस प्रयास के संकल्पानुसार मैं प्रयास और संकल्प जब किया तो ऋषि मुनियों के मन में ऐसा विचार आया। वो भी पिंडारक प्रवास क्षेत्र में गए और बालकों को भी, बच्चों को भी, सब परिवार को भेज दिया। सामवादी बच्चों ने कुछ ऐसी मजाक ऋषि मुनियों के साथ की और वो क्रोधित हो गए, क्रोधित होके शापित कर बैठे। वो शाप उनके संकल्पानुसार ही था। अगर वो चाहते
उन्होंने पहले तर्क दिया कि यहाँ पर द्वारिका में बहुत उत्पात हो रहा, अपशकुन हो रहे हैं, और इस अपशकुन की स्थिति में यदुपुंगवा जो यादव लोग हैं उन्हें एक क्षण भी, मूर्धमपी एक क्षण भी यहाँ नहीं रुकना चाहिए, तुरंत वहां से चले जाएं। प्रश्न ये उठता है, गीता में भगवान स्वयं कह रहे हैं, भूमि रापो अनलो वायु खम प्रकृति साम अधिष्ठाय, जब प्रकृति उनके अधीन है, भूमि वायु अग्नि आकाश सब कुछ तो उनके अधीन है, तो इस प्रकृति के उत्पाद करने की क्षमता किसमें है? निसंदेह भगवान की लीला ही थी। क्या भगवान कृष्ण के आगे कोई उत्पाद कर सकता है? उनकी माया या लीला जादूगर की जादुई शक्ति क्या जादूगर को व्यथित कर सकती है? तो यहाँ पर उनकी जो लीला है वो उससे परे। उनको किस प्रकार से शाप दिलवाया? एक प्रश्न ये भी उठता है कि एक समय राजा परीक्षित के सुखदेव जी कहते हैं कि जो सबके जन्मदाता हैं, जिन्होंने परीक्षित तुमको बचाया, मृत होते हुए भी गर्भावस्था में तुम्हें बचाया, और तो और सांदीपन गुरु के पुत्र जो मर चुका था उसके भी जीवित करके ले आए, तो क्या वो अपने पुत्र पौत्रादि को जीवित नहीं कर सकते थे? उन्होंने करना नहीं चाहा क्योंकि वो लीला परिकर थे, और उनको ले जाना, उनको अपने से पहले भेज देना उन्होंने अपना धर्म समझा, और इसीलिए ये लीला रची। और बच्चों ने अगर मान लीजिए कोई अपराध किया भी, तो ऋषि मुनियों का इतना क्रोध, इस क्रोध के कारण भी भगवान का संकल्प ही था। परीक्षित के समय में देखिए, परीक्षित शमीक ऋषि के आश्रम में जल मांगते रहे, प्यास से पीड़ित होकर के व्यथित, पानी मांगते मांगते हार गए, अंत में उन्होंने गले में शाप डाल दिया। लेकिन जब उनका पुत्र रोने लगता है तो उसकी आवाज तुरंत सुनाई दे जाती है। ये कैसा ऋषि तो है, ये कैसे ब्रह्म ऋषि है, अपनों की कराहट तुरंत सुनाई देती है। तो ये सारी की सारी केवल लीला मात्र ही सुननी पड़ती है। अगर हम लीला ना समझें तो बहुत सारे तर्क हैं, अनेक तर्क हैं। यहाँ पर ऋषियों पर तर्क, उन पर प्रश्न चिन्ह लगेगा, ब्रह्म ऋषियों पे प्रश्न चिन्ह लगेगा। इन सब प्रश्नों के अतिरेक करते हुए यही समाधान निकलता है कि ये भगवान तर्क की वस्तु नहीं है, उनकी लीला में तर्क नहीं किया जा सकता, क्योंकि सीमित बुद्धि के द्वारा असीमित की लीला को, माया को समझना अत्यंत कठिन है। और ऐसे स्थिति में हम श्रद्धा से उनको नमन करते हुए कि उनकी जो लीला है उसी दृष्टिकोण से हमें देखना चाहिए। लीला संवरण से पहले सबसे पहले उन्होंने उद्धव को बुलाया और उद्धव से कहा कि हे उद्धव, गच्छोद्भव, तुम चाहो, यहाँ पर इस समय जो उत्पात हो रहे हैं, जो स्थिति है, गच्छो उद्धव मया आदिष्टो, जो मेरी तरह से मैंने जो तुम्हें उपदेश दिया है, बद्राख्यम मम आश्रम, जो मेरा आश्रम है बद्रीवन, तुम वहां पहुंच जाओ। तत्मत पादा, मेरे चरणों से जो गंगा जी का जल निकला है उसमें स्पर्श स्नान करके तुम वहां पर अपने आप में ध्यान की मुद्रा में, ध्यान अवस्था में इसका चिंतन मनन करना जो मैंने तुम्हें आदेशित किया है। उद्धव कहते हैं, विद्रावितो मोह मोहांधकारो या आश्रितो में तब सन्निधानात्, हे प्रभु भगवान श्री कृष्ण, आपके सन्निधान से, आपके पास से, आपके सामीप्य लाभ से मेरा जो महामोह अंधकार था वो द्रवित हो गया, वो बह गया। मेरा अंधकार, निविड़ अंधकार में मैं जो जी रहा था वो अंधकार दूर हो गया। बड़ा आश्चर्य होता है कि गुरु बृहस्पति का शिष्य, जिसका अंधकार गुरु बृहस्पति दूर ना कर पाए, और उस अंधकार को भगवान श्री कृष्ण ने दूर किया और वो द्रवित होकर के उनके आदेश के द्वारा जाने के लिए उद्धत होता है। लेकिन कृच्छ ययो मूर्धनि भद्र पादुके, भगवान श्री कृष्ण की जब बहुत रुदन करने लगता है तो उनकी पादुकाएं सिर पे रख करके चल देता है। विभ्रना नमस्कृत्य ययो पुनः पुनः, बार बार उनको नमन करता है, नमस्कार करता है,
बिछो करते में, उद्धव को जाने में बड़ा ही आंतरिक कष्ट हो रहा है, विह्वल हो रहा है, लेकिन उनका आदेश है और उस आदेश का पालन करना उनका धर्म है। अब वो प्रश्न ये उठता है कि उद्धव को उन्होंने भागवत का उपदेश दिया और उपदेश देकर के बद्रिकाश्रम भेज दिया। अब मैं मुरारी बापू से ये पूछना चाहती हूँ कि उद्धव भगवान कृष्ण की चिता के लिए उपले गोकुल लेने कब चले गए? गोकुल से उपले मंगाए गए उद्धव के द्वारा, ये कथन शास्त्र सम्मत नहीं है। किस शास्त्र में लिखा है इसे प्रमाणित करें कि अरे भाई चिता तो साधुओं की भी नहीं लगती, उनको भी जल समाधि या उनकी समाधि बना दी जाती है। क्या वो भगवान जिन्हें कृष्णस्तु भगवान स्वयं कहा गया है, क्या उनकी चिता लगाई जाएगी? और इन ऐसे संतों को भगवान की चिता की चिंता चित्त में ऐसी बैठ गई है कि एक सामान्य आदमी से भी बदतर सोच और चिंतन, ये इतना व्यष्टिनिष्ठ, इतना स्वार्थपरक कथन श्रोताओं तक पहुंचाना, ये बड़ा अशोभनीय है। सीधे सीधे शास्त्र बता रहे हैं, गर्ग संहिता भी कह रही है, भागवत भी कह रही है कि उद्धव को जो बद्रिकाश्रम भेज दिया तो बचा कौन लेने के लिए? कौन लेने गया था? वो भी उपले लेने। बड़ा आश्चर्य होता है, इतना मिथ्या कथन, बिल्कुल काल्पनिक। ये कोई कवि का मंच थोड़ा ही है कि कवि की कल्पना कितना भी कर दीजिए, ये तो सत्य से, तत्व से अवगत कराने के लिए है। व्यासपीठ का मतलब है कि आप श्रोताओं में भक्ति और श्रद्धा भगवान के प्रति उसका परिवर्धन करें, संवर्धन करें, ना कि श्रद्धा कम करें। ये अनर्गल वार्ता और इस तरह के प्रश्न जन समाज में बड़ा आश्चर्य होता है। ये कैसी बुद्धि का विचार हो सकता है, बड़ा सोचनीय है। जिन लोगों से उम्मीद नहीं की जा सकती, उन लोगों से ऐसा सुनना। तो भागवत धर्म का उन्होंने, भगवान ने किस प्रकार से स्थापना की, उसका सही सही विवेचन न करके उस पर इतनी टीका टिप्पणी कर देना निसंदेह कोई योजनाबद्ध षड्यंत्र ही मुझे तो लगता है। जब वो उद्धव चले गए हैं तब राम समुद्र बेला